और खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बारामूला के करेरी पट्टन में लश्कर के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इकबाल बट साकिन तलगाम पाइन को करेरी के एक नाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस और फौज की 29 आरआर की मुश्तरका पार्टियों ने कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार मिलिटेंट के पास से एक पिस्तौल का मैगजीन और 7 राउंड बरामद हुए हैं। बताया गया कि ये मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने में सरगर्म अमल रहा है। पुलिस के मुताबिक वो पाकिस्तानी जंगजू सैफुल्ला और अबू जर्रार के साथ राब्ते में था। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हाइब्रिड जंगजू की कामयाब तरीके से गिरफ्तारी से बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया और पंचायती मेंबरान और गैर मकामी लोगों पर हालिया हमलों के जिम्मेदार मॉड्यूल का पर्दा फाश किया गया है। इसके अलावा ये मिलिटेंट कौमी शाहराह पर नारवल और रंजी के दरमियान IED हमला करने के लिए केमिकल और दीगर मवाद फराहम करने में सरगर्म था। इस मामले में अभी मजीद तफ्तीश जारी है। बालतल बेस कैंप में यात्रा को उस वक्त तक रोक दिया गया जब तक बादल फटने वाले मकाम पर इसके ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। वो यात्री जो कल दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा में थे, उन्हें मकामी रजाकारों के अलावा SDRF और NDRF की टीमों की मदद से बालतल के बेस कैंप में लाया गया। वहीं इमदादी कार्रवाइयां जारी है और जख्मी यात्रियों की देखभाल के लिए बालतल बेस कैंप में तमाम इंतजाम किए गए हैं। दूसरी यात्रियों ने तेज रफ्तार कार्रवाई के लिए SDRF और NDRF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। जो बालटाल अमरनाथ जी गुफा में एक हादसा हुआ बादल फटने से, लेकिन फिर भी काफ़ी NDRF की टीम और आर्मी वालों ने काफ़ी लोगों की जान को रेस्क्यू किया है। अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है, काफ़ी जानें बचाई गई हैं। मेरा यात्रियों से ये निवेदन है, अमरनाथ बाबा की यात्रा में आने वाले यात्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बिना डरे, बिना सहमे, बिना कोई दिल में डर लिए हुए अमरनाथ यात्रा को आइए। सभी भंडारे वाले आप लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। हम आर्मी का और CRPF का, NDRF की टीम का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें रेस्क्यू कर हमें नीचे तक भंडारे तक पहुंचाया। और अभी तो जो है यात्रा बंद है। बादल फटने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गांधरबल की DDC चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और अचानक आए सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। DDC चेयरपर्सन ने यहां अमरनाथ के यात्रियों, अफसरान, पोनी वालों से बातचीत की। बुनियादी ढांचे और जानी नुकसान के बारे में उन्होंने तफसीली मालूमात हासिल की। इसी बीच DDC चेयरपर्सन ने 70 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तिब्बी आलात से लैस DRDO अस्पताल का जायजा लिया और वहां ज़ेर इलाज जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए यात्रियों ने DDC चेयरपर्सन को इंतजामात के बारे में बताया और हर सहूलत के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा के करीब बादल फटने के वाक़े में हुई हलाकतों और रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते जम्मू से कश्मीर पहुंचे यात्रियों को एहतियाती तौर पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के करीब कायम ट्रांजिट कैंपों में पनाह दी गई है ताकि यात्रा अहसन, पुरअमन और खुशहाल तरीके से अंजाम दी जाए। इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम तर इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और हमारे साथी कम से कम 20-25 लोग साथ में आए हुए हैं और यात्रा आज आराम करेंगे और कल निकलेंगे। जो उसके साथ आगे थोड़ा मौसम खराब है, उस वजह से हाल्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? वही लग रहा है कि आगे मौसम खराब है और आगे यात्रा चालू नहीं हुई, इसी वजह से यहाँ पे होल्ड किया गया है। यहाँ आने के बाद मौसम खराब होने का पता चला। यहाँ आर्मी का, यहाँ पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। घर से फोन आ रहे हैं। यहाँ मौसम को देखते हुए बारिश हो रही है लेकिन बाबा के पास जाना है। मौसम खराब है, उसके कारण ही वो अपने यहाँ रुका रहे, नहीं तो उनका तो कोई मकसद नहीं था यहाँ रुकाने का, लेकिन यात्री का कोई नुकसान ना हो जाए उसके कारण ही हमें यहाँ रुका रहे हैं। मनोबल कैसा है? अच्छा है। जय माता दी। और बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर और यात्रा जो है वादी पहुंच गई है और यात्रियों का स्वागत बाज़ाब्ता तौर पे किया गया। लेकिन जो कल क्लाउड बर्स्ट जो है श्री अमरनाथ जी की गुफा पे हुआ, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन और जो सानिया वहां पेश आया, उसके चलते यात्रियों को कई जगहों पे हाल्ट किया गया है। अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो यहाँ कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे हाल्ट पॉइंट्स रखे गए हैं, जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम तर सहूलियात रखी गई हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कौमी शाहराह।
अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने से जख्मी हो जाने वाले यात्रियों की इयादत के लिए एलजी मनोज सिन्हा आज स्किम्स पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों से बातचीत की और उन्हें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हर तरह की सहूलत फराहम कराने का यकीन दिलाया। इसके बाद एलजी ने स्किम्स में दाखिल कराए गए तमाम यात्रियों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्किम्स ने एलजी को ब्रीफिंग दी। क्लाउड बर्स्ट में जख्मी 7 मरीजों का स्किम्स में इलाज चल रहा है। उन्हें हवाई रास्ते बराह रास्त स्किम्स लाया गया है। मनोज सिन्हा को बताया गया कि तमाम 7 मरीजों की हालत मुस्तहकम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भारी तादाद में अमरनाथ यात्री जम्मू में वाक़ भगवती नगर के बेस कैंप को पहुंच रहे हैं। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के करीब कल बादल फटने के वाक़े के बावजूद यात्रियों में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और वो हर हाल में भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए बेताब हैं। इन यात्रियों का कहना है कि वो दर्शन के लिए आए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद ही वापस अपने घरों को जाएंगे। इन यात्रियों ने कल के सान्हे में फौत हुए यात्रियों को खराज अक़ीदत पेश किया। घटना सर, उसके लिए हम सर शोक व्यक्त करते हैं। अपने सब भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुछ घर वालों का भी पता चल रहा था, फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग देख के आगे बढ़िए, लेकिन उत्साह हमारा पूरा है। हमने यात्रा अपनी कंटिन्यू रखी। थोड़ा पैनिक स्थिति ना करें, अपना जितना आगे बढ़ सकते हैं आप, जितना भी सिक्योरिटी के अंडर चलेंगे वो आपको बेनिफिट होगा। बाबा की कृपा है, वो जो चाहे उनके मर्जी के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। डोगरा फ्रंट जम्मू की तरफ से आज जम्मू में एक यज्ञ का एहतमाम किया गया। ये यज्ञ कल अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के करीब पेश आए सान्हे में जाबाक हुए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए मुनक्किद किया गया। इस दौरान इस सान्हे में जख्मी हुए यात्रियों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि अगरचे इंतजामिया की तरफ से यात्रियों के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं, ताहम कुदरती आफात पर किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने मांग की कि मौसम लगातार नासाजगार रहने की सूरत में सरकार को यात्रा मनसूख करनी चाहिए। बादल इतना जोर से फट गया जिसके कारण सारे प्रबंधन भी उसके सामने अच्छे ढंग से साबित नहीं हो पाए। जितना उपराज्यपाल के माध्यम से हो सकता था उसने प्रबंध करने का प्रयास करा, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया। उत्साह बड़ा ज्यादा है, अभी लोग रुक नहीं रहे और आगे कुछ यात्रा अगर हमको स्थगित करने पड़ रही है और स्थगित करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी जरूरी है। डोगरा सदर सभा के सरबराह गुलचैन सिंह चाड़क ने कल अमरनाथ गुफा के करीब क्लाउड बर्स्ट सान्हे में कई इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चाड़क ने कहा कि सान्हे के हौलनाक मनाजिर देखकर हर कोई गम से पूरी तरह निढाल है। डोगरा सभा के सदर का कहना है कि जख्मियों और मुतासरीन को इमदाद फराहम कराने के लिए हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। तो जो यात्री इस क्राउड बर्स्ट की जद में आ गए और जाने चली गई, उनको श्रद्धांजलि भेंट की और गवर्नमेंट से मांग की कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाए उन फैमिलीज़ की, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो, ये गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करना चाहिए। इसका हमें दुख है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कुदरती बात है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसके साथ साथ ये इंश्योर करें कि अगर यात्रा बंद होती है इन हालात की वजह से, तो वो यात्री जम्मू के अंदर प्रॉपर ढंग से रह सकें। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के वाक़े में हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कहा कि अपोजिशन को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हुकूमत सैलाब में होने वाली असल अमवात को न छुपाए। यशवंत सिन्हा आज श्रीनगर पहुंचे और PAGD लीडरों से मुलाकात की। इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, MY तारगामी, महबूबा मुफ्ती और दीगर ने शिरकत की। बहुत सख्त अफसोस जाहिर करूंगा जो घटना घटी है अमरनाथ यात्रा में। कितने लोग मारे गए अभी तक उसका सही अंदाज हमारे सामने नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें कि सच्चाई सामने आए और सरकार जो है वो फैक्ट्स को देश के सामने रखे, छुपाए नहीं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा आसानी की तहकीकात का मुतालबा किया है। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुफा के करीब जख्मियों की जगह गैर महफूज थी, खैमों की जगह गैर महफूज थी और इस मकाम पर कभी खैमे नहीं लगाए गए। उन्होंने इस सानहे में होने वाली अमवात पर दुख का इजहार किया। जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके ख़ानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इज, जहाँ पे ये लगाया गया है, आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफ़ा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें, पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज़ कर नहीं सकती थी। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है, उसको आगे से ठीक करें। और इस वक्त तो दुख का माहौल है और हम सब जितने भी यहाँ साथी हैं सब इस दुख में उन लोगों के साथ हैं जिनके लोग मारे गए यहाँ पे। दफा 370 और 35A के मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में अभी तक शुरू नहीं होने पर यशवंत सिन्हा ने अफसोस जाहिर किया, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख हुए 3 साल गुजर चुके हैं। यशवंत सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर रियासत की हैसियत को बहाल किया जाना चाहिए और आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से असेंबली इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। यशवंत सिन्हा के मुताबिक जबर हेरा फेरी के जरिए जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियों के वो मुखालिफ हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा, कश्मीरी पंडितों को वादी में दोबारा आबाद करने में नाकाम रहने पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की। यशवंत सिन्हा ने आज NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर सियासी पार्टियों की मीटिंग में शिरकत की। PDP, कांग्रेस और CPIM के लीडर इस मीटिंग में शरीक थे। सदारती ओहदे के लिए सियासी जमातों से हिमायत हासिल करने की गर्ज से यशवंत सिन्हा वादी के दौरे पर हैं। I am opposed to the forcible and manipulative demographic changes in Jammu and Kashmir. The central government has failed in its promise to create conditions for the safe and dignified return and resettlement of Kashmiri Pandits. It must fulfill this promise not only for Kashmiri Pandits but for all those who were forced to migrate out of Kashmir due to the disturbed conditions here. यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर औकाफ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज कहा कि खराब मौसम की वजह से ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकती। अंद्राबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में होगा और नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के साने पर भी रंजो-गम का इजहार किया। ईदगाह में हम तो खुशनसीब मानेंगे खुद को कि अगर ईदगाह में बाजमात ईद की नमाज होती, लेकिन मौसम शायद हमें इजाज़त नहीं देता है। अगर मौसम ने इजाज़त दी होती तो शायद आज ईदगाह में नमाज भी कल के डेट में होगी, लेकिन ईदगाह पूरा ओपन एरिया है, उसको कवर हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पे नमाज नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारा तो हमेशा यही रहेगा कि ईद की नमाज हर जगह खुशी से हो जाए। कल हमारे यहाँ पे अमरनाथ केव पे जो अमरनाथ श्राइन है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम उसके लिए भी बहुत मतलब दिल में इतना दुख है कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे उनके साथ ये आसमानी नागहानी बला है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला उनको सुकून दे और उनके घर वालों को ये, क्योंकि ये हमारे लिए सबों के लिए एक मातम की बात है। वक्फ बोर्ड ने ईद के पेश नज़र मखदूम साहब और दस्तगीर साहब की मज़ारात पर मेगा सफाई मुहिम का इनेकाद किया। बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दोनों जगहों पर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से यहाँ सफाई के काम अंजाम दिए गए। वक्फ बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के तमाम मुंतज़मीन से कहा कि वो तमाम मज़ारात पर सफाई मुहिम चलाएं ताकि तमाम मकामात पर ईद की नमाज के लिए साफ़ सुथरा माहौल तैयार हो। तमाम मज़ारात पर सियासी पार्टियों और सियासतदानों और दीगर तमाम लोगों की मुदाखलत को रुकवाने के काम यकीनी बनाने का अज़्म किया गया है। ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू में मुसलमान आज दिन भर ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहे। जम्मू के बाज़ारों में काफ़ी हलचल देखने को मिली, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अशिया की ख़रीदारी करते हुए देखे गए, लेकिन ख़ास तवज्जो कुर्बानी के बकरों की खरीदो फरोख्त पर रही। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए न आने की वजह से इस ईद पर उनका कारोबार अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा लिया था हमने, ये पाला हुआ है 1 साल का है, इसकी 2 साल हो गई उम्र इसकी, पहले ही था 1 साल का। ये 1 साल हमने पाला हुआ है, इसको अच्छी खुराक दी, अच्छे बादाम काजू खिलाए हैं इसको। इसका वेट इस वक्त हो गया 1.5 क्विंटल से ऊपर हो गया। ये अपने शौक़ के लिए पाला हुआ हमने और इसकी कुर्बानी करेंगे हम कल इंशाल्लाह। ईद की तैयारी हो रही है पर वो माहौल नहीं है, अभी माहौल बहुत ऐसा चल रहा है, थोड़ा आदमी अफरा तफरी में है, काम काज है नहीं, तो बस पर ईद है, ईद की खुशी है। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ दे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मगरकोट रामसू के मकाम पर यात्रा के गुजरने के वक्त सिविलियन ट्रैफिक पर लगाई गई पाबंदी के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। गुज़श्ता दिन पेश आए सान्हे का संगीन नोट लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट रामबन मसरतुल इस्लाम ने सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट रामसू विकेसर बराही की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जो इस बच्चे की मौत को लेकर 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे। वज़ीर के मुजफ्फर अहमद साकिना कुंडापोगल के मुताबिक उनकी अहलिया नसीमा बेगम ने सुबह के 5:30 बजे के करीब एक बेटे को जन्म दिया। नौजायद बच्चे की तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मगरकोट के मकाम हस्ब मामूल यात्रा के दौरान शाहराह पर आम ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान ड्राइवर और बच्चे के वालिद की जानिब से कई बार सिक्योरिटी एहलकारों को बच्चे की हालत से आगाह कराया गया, ताहम उनकी निजी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई।
गाड़ी को आगे लाते थे, आगे से फिर वापस पीछे करते थे, ले जाओ बैग जी आगे, जहाँ में आगे बंद है, आगे यात्रा जा रही है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे। तो जब आखिरकार बच्चे की डेथ हो गई, पहले पुलिस ने गाड़ी के अंदर आप सबको देखा था, बच्चे को देखा था? सबको देखा। बच्चे की डेथ होने के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद हमें छोड़ा वहाँ से। सर हम तो 12 बजे हम वहाँ से निकले सर, हमने ट्रेन पहले CRP वाली गाड़ी सर घुसा दी ऊपर से, बाद में निकलने नहीं दिया हमने सर। पुलिस वालों को भी हमने बताया सर कि हमें छोड़ दो सर। 12:15 के आसपास इन्होंने अपना छोटा बच्चा लाया, कहा कि हमें घर पे डिलीवरी हुई है, तो हम बनहाल के लिए निकले थे इधर से। तो ये अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी में थे, ये कहने लगे कि हम सुबह से वेट कर रहे थे वहाँ पे, तो जो पुलिस वाले उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जो बच्चा था तो वो ब्रॉड डेड हमारे पास लाया। रामबन के दूरदराज इलाके सिंगलदान में पेश आए एक सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक CHC माहौर में तैनात कुलगाम के एक डॉक्टर मुजफ्फर अहमद वानी की गाड़ी को सिंगलदान में एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर अहमद वानी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके कुलगाम जा रहे थे। लोगों के एहतजाज के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ना एम्बुलेंस है, ना कोई इंसानियत का मार गई है, ना कोई पुलिस का बंदा है, ना SHO दगम को उनको बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है, SHO गोल बोलता है मुझे पता ही नहीं है, इंतजामिया बोलती है मुझे पता ही नहीं है। ये वजह तो वजह क्या, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर गए, इसलिए हम लोग सभी जमा हुए इस वजह से। बडगाम में आज एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम की गाड़ी कचरा डंपिंग साइट की तरफ जा रही थी। इस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर और म्यूनसिपल काउंसिल का एक सफाई मुलाजिम ट्रैक्टर के नीचे आ गए। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर सफाई कर्मचारी ने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। महलूक की शिनाख्त घाघ बिरवा के मोहम्मद अमीन के तौर पर हुई है, वहीं जख्मी ड्राइवर जिला अस्पताल बडगाम में जेर इलाज है। बादल फटने से सब डिवीजन ठाठरी और आसपास के इलाका सैलाबी रेलों की लपेट में आ गया था। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं मिली है, लेकिन कुछ गाड़ियों और पहाड़ी इलाके से गुजरने वाली हाईवे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस इलाके में दीगर राब्ता सड़कों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। यहां तेज़ हवाएं चलने और सैलाब की वजह से नुकसानात हुए हैं। कई रिहायशी मकानात में पानी घुस गया। पक्षो, जंगलबार, चेर्रा, नंदना, टिपरिया और दूसरी लिंक रोड कीचड़ जमा हो जाने से बंद हो चुकी हैं। धान की फसल के अलावा इस इलाके में बागात को भी नुकसान पहुंचा। ठाठरी के SDM अथर अमीन जरगर ने बताया कि रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर काम पर लगा दिया गया है ताकि इस इलाके में ज़रूरी अशया की सप्लाई बहाल की जा सके। सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जानने के लिए टीमें इलाके में भेज दी गईं। डोडा के DC विकास शर्मा ने भी शख्सी तौर पर सब डिवीजन ठाठरी के इस इलाके का दौरा किया। जिला इंतजामिया की पूरी मशीनरी फिलहाल यहां सरगर्म की जा चुकी है। DC ने यकीन दिलाया कि जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। लगभग जब फ्लड यहाँ पर आया, लगभग 2:45 बजे जो है फ्लड ब्रस्ट हुआ था, उसके बाद 3 बजे यहाँ पर फ्लड पहुँचा और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो हैं इस मलबे के अंदर दस गई हैं और यहाँ पर सामने आर्मी कैंप भी है, वहाँ पर काफ़ी पानी चला गया है। और इस तरह से इस वक्त जो हमें यहाँ पर मिल रही है खबर, मिल रही अपडेट मिल रही है ऊपरी इलाकों में भी कोई जान नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रोड जितनी भी हैं सभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। पानी की पाइपें जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो इंतजामिया से अपील है कि जो पानी की पाइपें हैं वो जल्द से जल्द रिस्टोर की जाएगी। कुछ रोड्स हमारी कट अप हुई हैं, खासकर जो पक्सू रोड है वहाँ पे इमीडिएटली जो एजेंसीज हैं हमारी PMGSY, नेशनल हाईवे और PHE डिपार्टमेंट तीनों वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ ठाठरी टाउन में भी हमने देखा है, यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक रिस्टोर हो गया है एक साइड का और बोथ विथ को अचीव करने के लिए इस समय JCB दोनों मशीनें लगी हुई हैं। मॉर्निंग से ही तहसीलदार STM साहब और डोडा से एडिशनल DC साहब यहाँ कैंप कर रहे हैं और यहाँ कैंप करेंगे ADC। पुंछ के सुरनकोट तहसील के पुंछ जम्मू हाईवे पर वाक़ मैदाना इलाके में अचानक लैंडस्लाइड का वाक़या पेश आया। इसमें एक 45 साल शख्स मोहम्मद याकूब जख्मी हो गए। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लैंडस्लाइडिंग के बाद जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर बड़ी तादाद में पत्थर जमा हो गए, जिससे गाड़ियों की नकल हमल मुतासर हुई। मकामी पुलिस एहलकारों ने पत्थरों को हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है। पेशेंट आए थे मोहम्मद याकूब 45 ईयर्स के, तो लैंडस्लाइड मलाना के पास उनको इंजरी हुई है चेस्ट पे, एब्डोमेन में। तो पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल थी, तो हमने उसको GMC राजौरी रेफर कर दिया है। उनके मेधड़ में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। कई रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया, तो वहीं गंदे नालों का पानी दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
दूसरी जानिब सलवाहा मेंढर सड़क का एक हिस्सा तबाह हो गया, जिसकी वजह से मेंढर से गांव का राब्ता टूट गया है। बड़े पैमाने पर यहां खड़ी फसल भी बर्बाद हुई है। रात को बड़ी तूफानी बारिश हुई है। सुबह से आप निकले हुए हैं पूरे पंचायत के अंदर। हर जगह पे हमने देखा लोगों के मकान गिर गए हैं और जमीनें जो है वो बह चुकी हैं। छोटे छोटे नालों ने बड़ा नुकसान किया है। तो यहाँ हम जहाँ इस नाले पे खड़े हैं, ये सलवा का जो कालवे है, ये टोटल जो है ये कट हो गया है मेंढर से, इस्लामिया से, एलजी इस्लामिया से, कि फौरी तौर पर जो मुतासर इलाका है उसका टीम भेजी जाए और चेक किया जाए कि लोगों के मकान कितने गिरे हैं। राजौरी जिले में गुज़श्ता 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 14 कच्चे और 3 पक्के मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और गुज़श्ता 2 दिनों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें मुतासर हुई। जिला इंतजामिया की मदद से कुछ गाड़ियों को लैंडस्लाइडिंग की जगह से बचाया गया। मुताल्लिक़ा हुक्काम नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। जिला इंतजामिया ने फौरी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। बारिश हुई तो बारिश की वजह से ना हमारा मकान पूरा डैमेज हो गया। जैसे सुबह 5 बजे तो थोड़ी सी आवाज़ आई, हम बाहर निकले तो देखा पूरा धंधा गिर गया, गाड़ी हमारी गिर गई। और हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आके अपने मौके पे आके आज देखें। ये कंडीशन इनकी हुई है, कल हमारी भी होगी। ये हालात है, ये हादसा देखो, आप खुद देख लो। पानी बंद भी हो रहा है, उधर से पानी नालियाँ बंद की हुई हैं। उसके बाद देखो छड़ी मिट्टी भरी हुई है। ज़ारहार मांझामा त्राल का रहने वाला एक 12 साल का बच्चा 6 जुलाई से लापता है। बच्चे का नाम फरीद अहमद गुजर है। उसके वालिद तनवीर अहमद गुजर ने बच्चे को ढूंढ निकालने की लोगों से अपील की है। अगर किसी भी शख्स को इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी है तो वो बराक्रम पुलिस स्टेशन त्राल से रब्ता करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर भी कॉल की जा सकती है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया है। मैं माशामा ज़राहार रहता हूँ। मेरा बच्चा गुम हो गया। एक कश्मीरी आया था, उसने कहा मुझे रास्ता दिखा, वो लेकर उसको भाग गया रास्ता दिखाने में, वापस घर नहीं पहुँचा। फिर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, उसने रिपोर्ट भी लिखी, मौका भी किया, जनाब इतनी सी बात हुई है। और 12 साल का बच्चा है से कि इसका बच्चा गुम हो गया। उसको 4 दिन हो गया, जिसमें हमने पुलिस स्टेशन त्राल में कंप्लेंट भी उसकी लिखी है, जिसमें पुलिस स्टेशन त्राल एसएचओ साहब ने वहाँ अपने बंदे भी भेजा। उन्होंने वेरिफिकेशन की, वहाँ पर वेरिफिकेशन करके वापस गया। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी इसका बच्चा मिल जाए पुलिस स्टेशन त्राल को इसका मालूमात किया जाए। पुलिस स्टेशन त्राल का नंबर है, उस पर फ़ोन करना, हम भी नंबर देंगे, उस पर भी फ़ोन करना जिसको भी मालूम हो जाए। मेहरबानी के 12 साल का बच्चा है इसके घर में कोई कश्मीरी आया, उसने बोला मुझे रास्ता दिखा दो माछामा तक, तो इसी रास्ते दिखाने में उसको ले गया बच्चे को। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर कुछ लोगों से इजहार ताज़ियत किया। पार्टी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। सज्जाद लोन ने कई पीसी कारकुनों के सुगवार खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ की। हालिया अरसे अपने प्यारों को खोने वाले कारकुनों के अहल खाना से ताज़ियत के लिए सज्जाद लोन ने राजपुरा जरचलडारा का दौरा किया। वो हिंदवाड़ा में अब्दुल अजीज़ बंदे की रिहाइशगाह को भी गए और उनके पोते की अलमनाक मौत पर ताज़ियत की। अवामी राब्ते की मुहिम के तहत पीसी सदर समाजी कारकुनान से भी मिले। जिला बांडी के नौगाम सोनावारी में यौम अरफा व शहादत हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की मुनासिबत से एक मजलिस मुनक्किद हुई। गुंड नौगाम के पार्क में मुनक्किदा इस मजलिस में मुतादिद उलमा कराम के अलावा अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मजलिस का एहतमाम मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर शिरकत की थी। इज्तिमाई दुआ अरफा की तिलावत की गई। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। वादी कश्मीर के मशहूर व मारूफ शायर और महकमे सेरिकल्चर के साबिक डायरेक्टर मुजफ्फर आजम अमेरिका में इंतकाल कर गए। मुजफ्फर आजम टंगमर के गुटलीपुरा के रहने वाले थे। अमेरिका में रहने के बावजूद मुजफ्फर आजम ने कश्मीरी ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम किया है। मुजफ्फर आजम गुज़श्ता कई दहाइयों से अमेरिका में मुकीम थे और वक्तन फ़वक्तन कश्मीर का दौरा करते थे। उन्होंने अपनी शानदार शायरी से कश्मीरी ज़बान की खिदमत की। लेव टॉल्स्टॉय की जंग और अमन समेत कई किताबों का तर्जुमा भी किया। मुजफ्फर आजम की इंतकाल पर जम्मू कश्मीर के अदीबों, सहाफ़ी बिरादरी और मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने रंज-ओ-गम का इजहार किया। मुजफ्फर आजम PDP लीडर गुलमर्ग शब्बीर अहमद मीर के मामू हैं। मुख्तलिफ शख्सियात ने भी शब्बीर अहमद मीर के साथ इजहार ताज़ियत की। जाता है कि ये जो असिपुर विजी लोल हयातस वो है कि 1968 या 65 में कश्मीर यूनिवर्सिटी का तराना बना था, लेकिन कुछ सियासी अगराज और सियासी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में उसको हटाया गया और उसकी जगह दूसरा कोई नगमा रखा गया। हालांकि वो भी हमारे कश्मीर के बहुत बड़े शायर ने लिखा था। अब इनकी शायरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें आपको कलोकियल चीज़ें बहुत मिलेगी, मकामियत बहुत ज़्यादा है। और नज़ारों की बात हो, मुजफ्फर आजम साहब कितने अजीम शायर, कितने अजीम मुफक्किर और कितने अजीम राइटर थे। सानी ज़बान कश्मीर ज़बान होना छकुन लायक कदावर कलमकार गौ अस निश जुदा। मे बसा तम सुंद मुकाम, तम सुंद मोहब्बत, तम सुंद लोल नजर थवित प्रत कंस आजिम नवाजस, अदब नवाजस, कश्मीर अदीबस, कश्मीर ज़बान हंदिस चुकदरस तो अजम सबस जानन वालन वनकस लाजिमन अशद मज ओश आमत। मुजफ्फर आज़म साहब जो कि कश्मीरी और उर्दू ज़बान के सरकर्दा और संजीदा अदीब, शायर, मौखिक और तर्जमाकार होने के साथ साथ हमारे इलाके की वो शख्सियत है जिन्होंने यहाँ का जो इल्मी अदबी माहौल था उसमें अपना रोल निभाकर इस इलाके में भी अदबी तहरीक कायम की है। मुजफ्फर आज़म जो कश्मीर के सरफहरिस्त शायरों में शुमार होते हैं, उनके इंतकाल से अदबी दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है जिसको शायद ही पुर करना मुमकिन है। पौंज में इमाम खतीब मोहम्मद फारूक मिसबाही ने तमाम उलमा और ईदगाह कमेटी के अरकान के साथ मरकज़ी ईदगाह का दौरा किया। उन्होंने यहाँ ईदगाह के मैदान का जायज़ा लिया। बारिश से यहाँ पैदा सूरत हाल का उन्होंने बगौर मुआयना किया। इस मौके पर उलमा ने बताया कि अगर मौसम साफ रहा तो दिन 10 बजे मरकज़ी ईदगाह पर नमाज ईद अदा की जाएगी, बसूरत दीगर मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। 7 साढ़े 7 से पहले बारिश हुई और उसके बाद अगर मौसम साफ़ हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला कल ठीक 10 बजे यहाँ पे हम नमाज ईद पूरी शान व शौकत के साथ अदा करेंगे। और अगर मौसम ख़राब रहा तो फिर ऐसी सूरत में हम सुबह इंशाअल्लाह ताला ऐलान कर देंगे। सोपोर और बारामूला के बाजार आज ईद के खरीदारों से खचाखच भरे रहे। ईद की खरीदारी के लिए ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द, ख़वातीन और बच्चों का बाजारों में हुजूम था। बेकरी पर खरीदारों का रश देखा गया।
गोश्त, रेडीमेड गारमेंट्स और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ नजर आई। हमारे चैनल से बात करते हुए ताजरों और दुकानदारों का कहना था कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता सालों से आम लोगों की माशी हालत बुरी तरह मुतासर हुई है। ईद उल अजहा के मौके पर आज त्राल के बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी रही और लोग ईद के लिए ज़रूरी अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। उधर सिटीजन काउंसिल और ट्रेडर्स यूनियन ने दुकानदारों से अशिया मुनासिब दामों में फरोख्त करने की अपील की है। के बाद बाजारों में वो चहल पहल नजर आ रही है। दूसरी बात, हमारी तमाम दुकानदारान से गुजारिश है कि वो आज ईद कुर्बान के दिन पे अपनी अशिया का कीमती फरोख्त कम मुनाफे पे रख के खरीद फरोख्त करने का, जो गरीबी की सतह से नीचे लोग हैं उनको भी अशियाई खरीदने का अच्छा मौका मैसर हो। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए पुंछ सिटी डिग्री कॉलेज के मैदान में बाजार लगाया गया है। बाजार में लोगों की बड़ी तादाद जानवरों को खरीदने के लिए पहुंच रही है। लोगों की शिकायत है कि बाजार में इंतजामिया की जानिब से तयशुदा कीमत पर जानवर फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मवेशी ताजरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से तय की गई कीमत में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुशी का दिन होता है, ईद अपनी मर्जी के हिसाब से होती है। जब माल मवेशी जब खरीदने में माल ताजर का और लेने वाले का अगर कम्प्रोमाइज़ नहीं है आपस में, तो खुशी के साथ अगर माल नहीं लिया जाता तो वो किस लिए ईद की कुर्बानी दे रहा। जो इंसान 2-2 साल एक नाग को पालता, वो आज तोल के नीलाम करके यहाँ पे दें तो उसको क्या फ़ायदा। गरीब इंसानों को इन्हीं पे है। अगर डिपार्टमेंट रेट निकालता तो वो माल दें। जैसे राजस्थान का माल श्रीनगर जाता है, वहाँ पे रेट लगा, कंडे पे तोल के देते हैं। पीछे से मंडी से आता माल तोल के। यहाँ पे तो कोई मंडी का सिस्टम ही नहीं। 20 साल से हम मंडी मांग रहे हैं इनको, ये मंडी नहीं दे रहे हैं। तो माल देना तो बहुत है, दूर है। अब ऐसे बिला वजह लोगों को सताएं, वो इनकी मर्जी है। ईद उल अजहा के पेश नज़र शोपियां के बाजारों में भी रिवायती गहमा गहमी है। लोग अशय खुर्दनी और मलबूसात की खरीदी में मसरूफ हैं। साथ ही काफ़ी तादाद में लोग ईद उल अजहा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बेकरी, रेडीमेड मलबूसात की दुकानों, मुर्ग और गोश्त फरोशों की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही नजर आई। लोगों का इल्ज़ाम है कि बाजारों में गिराबाजारी है। मार्केट में जो इस वक्त जो महंगाई है उरूज पे है और कोई खरीदारी कर ही नहीं सकता है। भीड़ भाड़ तो ज़रूर है, मगर आप खुद देख लीजिए कि लोग सिर्फ उधर उधर फिरते हैं कि जो दुकानदार हैं उन्होंने भी आसमान पे रेटों को चढ़ा दिया है। और जो भेड़ बकरियां हैं उन्होंने वो तो 600-700 रुपया कम तो मानते ही नहीं हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अनंतनाग के एसएसपी और दीगर अफसरों के हमरा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वो मुक़द्दस गुफा के करीब राहत और बचाव के कामों को देख रहे हैं। यहाँ बिना रुके रेस्क्यू के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ से कुछ लाशें निकालकर अस्पताल को पहुंचाई गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। जिला करगिल में 3 साल के वक्फे के बाद पहली बार फौज की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद कराया गया। टाइगर हिल ब्रिगेड की तरफ से मकामी यूनिट की इश्तराक से ये तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें 300 साबिक फौजियों और वीर नारियों ने शिरकत की। इस मौके पर फौजियों के मसाइल हल करने के अलावा उनके लिए मेडिकल कैंप, पेंशन, बैंकों के मसलों के अलावा कैंटीन, एग्रीकल्चर और दीगर मसाइल पर गौर व खौस किया गया। आमदनी बढ़ाने के लिए हम किस तरह मदद कर सकते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में है, खेती बाड़ी में वही एग्रीकल्चर रहता है, बाकी मतलब फ्रूट कल्टीवेशन में रहता है हमारा, फिर एनिमल हस्बेंड्री में रहता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ के एक्स सर्विसमैन और वीर नारी और किसानों को वो सब बताने की कोशिश करेंगे। जितना रिलेशनशिप जो है डिफेंस पर्सनल के साथ स्पेशली काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा है। हम बिलीव करते हैं कि हम इनको और प्रोडक्ट्स को, जितने प्रोडक्ट्स हमारे नए आते हैं वो आपके तक पहुंचाएं, डिफेंस पर्सनल तक पहुंचाएं। एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होकर आते हैं उनको भी हमारे सर्विसेज का पता लगे। ज़्यादा एक्स सर्विसमैन ले प्रांत के सबने आए यहाँ पे और वन स्टॉप सॉल्यूशन इनको दिया गया, जैसे कि लद्दाख रिकॉर्ड्स, DRDO सेल दिहार,
डेंटल चेकअप, मेडिकल चेकअप और इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं जिनमें इनकी पेंशन आती है सबका निवारण किया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channel. लाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। कश्मीर में साइबर जराइम में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन का दावा है कि उन्होंने आवाम के 3.5 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से बचाए हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि जो मामलात रिपोर्ट हुए हैं इसके बरक्स चोरी की रकम इससे कहीं ज्यादा है। पेश है हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद मीर की ये खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के ताजिर फारूक अहमद साइबर क्राइम का शिकार बने थे। दरअसल उन्हें सरमाया लगाने की तरगीब देने वालों की तरफ से गैर मुतवक्के फोन कॉल आई थी, जिसके बाद उनके अकाउंट में से 18 लाख रुपए गायब हो गए थे। ये तो फारूक अहमद की खुशकिस्मती रही कि कश्मीर जोन साइबर पुलिस की सख्त कोशिशों और अनथक मेहनत के बाद इन्हें इनके 18 लाख रुपए वापस मिल गए। हमने साइबर में कंप्लेंट दर्ज की, एप्लीकेशन वहाँ डाली, तो उन्होंने बोला इसमें चांसेस भी हैं, चांसेस भी नहीं है। लेकिन फिर जो वहाँ स्टाफ था उन्होंने बहुत हेल्प की, स्पेशली रवि साहब, उसने हेल्प किया। उसने फिर हमको ये पैसे वापस दिलवाए लगभग 10 दिन के बाद। हम बहुत शुक्रगुजार हैं साइबर वालों के, क्योंकि उन्होंने हमारा पैसा वापस किया। और ये जो ऑनलाइन ऐप आते हैं ये सब फ्रॉड है, इनका कोई भरोसा नहीं है। वादी में फारूक अहमद जैसे कई लोग हैं जो साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। कश्मीर जोन साइबर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रियाज अहमद के मुताबिक साइबर जराइम करने वाले अपने शिकार की ताक में बैठे रहते हैं, इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ मुतासरीन की शिकायत का अंबार लगता जा रहा है। लगभग हमने 80 लाख तक हमने उसमें सेव किया है। 2020 में पैसा लोगों का बचा है। 2021 में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने बचाया। और अभी ये 2022 की जो बात है, 2022 में हमने लगभग 1.3 करोड़ अभी तक हमने लोगों के पैसे जो सेव किए हैं और उनको वापस मिल गए हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें, अरेस्ट की बात करें कि अभी तक हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए हैं। साइबर सिक्योरिटी के माहिर डॉक्टर फहीम मसूदी का कहना है कि साइबर फ्रॉड का मामला काफी संगीन है,
जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं, उन्हें देखा जाए तो ये लगता है कि ये मामला और भी बड़ा हो चुका है। फहीम मसूदी के मुताबिक कश्मीर में ऐसे मामलात की रिपोर्टिंग बहुत ही कम होती है, क्योंकि लोग इसमें अपनी बदनामी समझते हैं और यही वजह है जो उनके इस्तेहसाल का बाइस बनती है। हम इस चीज़ को रिपोर्ट करने से डरते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग, अगर मैंने रिपोर्ट करा, व्हाट विल माय पेरेंट्स थिंक, मुझे शायद सोशल जो है मीडिया यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई चीज़ बाहर आ गया तो मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। ये जो थ्रेट है, ये जो डर है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दीज साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट। इसी चीज़ को लेके जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है अपने आप को जो है आगे उनमें उतना करेज आ जाता है दैट दे कैन मूव टू स्टेप नंबर 2, जहाँ पे वो आपको हैरेस करना स्टार्ट करते हैं। What I would advise to all my these residents of this state is that कि जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है कि कोई जो है he is crossing the border, he is crossing that red line, all you need to do is immediately report that thing. फर्जी लॉटरी का झांसा देते हुए अपनी सरगर्मियां शुरू करने वाले साइबर क्रिमिनल्स अब KYC घपले और जाली सरमायाकारी के कामों में जुट गए हैं। ऐसे घपलों में फंसे जाने वाले लोगों को बड़ा माली नुकसान झेलना पड़ता है। शिकार बने लोगों को बड़ा झटका लगता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम ऐसे मामलात बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं। सेक्सटॉर्शन में फंस चुके लोग सूरत हाल को बखूबी समझ सकते हैं। जिनसी सरगर्मी के शवाहिद सबके सामने आया कर देने की धमकी और समाज में बदनामी के खौफ से कई अफराद साइबर मुजरिमों को लाखों रुपए अदा करते हैं। हालिया अरसे में साइबर पुलिस स्टेशंस की सख्त काविशों और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किए जाने के बाद इस तरह के मामलात में कमी आई है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन और पुलिस के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स नित नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जाली शॉपिंग साइट्स बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वीडियोस तक से छेड़छाड़ की जाती है। अब जाली व्हाट्सएप डीपी स्कैम एक बड़े चैलेंज की सूरत में सामने आया है। जाली व्हाट्सएप डीपीज के जरिए असल निशाना वीआईपीज होते हैं। याद रहे कि मुख्तलिफ शख्सियात हर रोज मुहतात रहने की लोगों से बारहा अपील करती दिखाई देती हैं। उन्हें अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को बताना पड़ता है कि उनकी फेक डीपीज बनाई गई है। फेक व्हाट्सएप डीपी स्कैम, उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं या डिग्निटरीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके फ़ोटो के अगेंस्ट एक फ़ेक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया जाता है। फिर उनके फ्रेंड्स या उनके कुलीग्स को मैसेज दी जाती है कि फॉर फाइनेंशियल हेल्प और सम अदर फेवर्स। उसमें भी हमने देखे हैं कि उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कुछ जो हैं वो विक्टिम बन गए। ये भी ये केस हैं। ऐसे तो गिने चुने ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं और ये सारे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी महकमों जैसे पावर डिपार्टमेंट और दीगर की साइट्स भी पहले हैक की जाती रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेशतर साइबर मुजरिम बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। इसीलिए इस खतरे को खत्म करने का वाहिद हल आगाही और एहतियात ही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद मीर की रिपोर्ट। जिला पुलवामा के बिंडोजाव इलाके में आर्जी तौर से रिहायश पजीर खाना बदोशों के मवेशियों पर रीछ ने हमला करके 4 भेड़ों को हलाक कर दिया। रात के दौरान रीछ ने खाना बदोशों की बस्ती पर धावा बोल दिया और मवेशियों पर हमला करके 4 भेड़ों को हलाक किया। इस वाक़े के बाद खाना बदोशों की पूरी बस्ती के इलाके अलावा मकामी लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ रोज़ से रीछ मुसलसल मेवा बागात के अलावा रिहायशी बस्ती में नमूदार हो रहा है, जिससे मकामी मकीन दहशत ज़दा है। तो आगे हम होशियार ही नहीं हो गए। बाद में उसने 4 भेड़ों को खाया तो और 4 दिन से वो लगातार आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे बहुत डर गए। हमारे पास सोलर लाइट भी कुछ नहीं और हम इधर बहुत घाबर के इधर माल हमारे पास गुजारा पहले ही से कम है। 2-2 3-3 नागे हर घर को। हम गरीब लोग के लिहाजा इसमें हमारी गवर्नमेंट को तरफ मदद होनी चाहिए। इधर हमारा बहुत नुकसान हो गया है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खेड़ा ने
इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा एनडीए हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वह आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है, इसलिए वो अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रही है। 8 साल में जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई है, और ऐसी जो एजेंसीज हैं वो सारी की सारी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए उनका पूरा इस्तेमाल किया गया। लेह में एक निजी इदारे ने लोकल ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के कारोबार को फरोग देने का बेड़ा उठाया है। लद्दाख में सर्दियों के मौसम में ताज़ा सब्जियों और फलों की किल्लत के दिनों में मकामी काश्तकारों की पैदावार इस्तेमाल की जाएगी। इस सिलसिले में मकामी एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सेशन का एहतमाम किया गया था। स्टोर का इंतज़ाम है, उसमें भी हम यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर जो भी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर्स को हम वेलकम करते हैं। यहाँ पर उनके अपने प्रोडक्ट्स आए। हमारे पास टोटल अभी तक 30 से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स सप्लायर्स हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा मार्ट में। तो अभी और कुछ ड्राई आइटम्स, एग्जांपल मैं कहूँगा कि भाई ड्राई एप्पल अच्छी तरह उसको पैकेजिंग करें, इसी तरह ड्राई मतलब नेचुरल धूप से सन ड्राइड यहाँ का लोकल टमाटो, इसी तरह बहुत चीज़ें हैं। यहाँ के एक साग सब्जी होता है जो यहाँ पर लोकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, टायत कहते हैं, उसको भी ड्राई करके यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आप बेटर थोड़ा पैकेजिंग करें, उसको आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, सबके लिए फ़ायदा होगा। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके तामीर की गई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की आईपीडी ब्लॉक की गई इमारत में गहरे शुगाफ पड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के इस नए आईपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह महज 2 साल पहले किया गया था। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से तामीर की गई इस इमारत को बनाने में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आ चुकी हैं। मामूली बारिश के बाद अक्सर इमारत के बेसमेंट में पानी दाखिल हो जाता है। आईपीडी ब्लॉक की इमारत की दीवारों पर गहरे शुगाफ नमूदार हुए। पूरी सूरत हाल के चलते लोगों में तशवीश पाई जा रही है। अगर देखेंगे बिल्डिंग में दरार पड़े हैं, और बाहर से भी ऐसा ही है और अंदर से भी ऐसा ही है, और ग्राउंड फ्लोर में इसमें पानी जमा हो रहा है, और इसके लिए पानी की निकासी के लिए इन्होंने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है। जिन्होंने ये इस पर काम किया है उनके लिए एक सवाल निशान है, क्योंकि उन्होंने ये बिल्डिंग डैमेज, ये कभी भी बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। बिल्डिंग आने वाले वक्त में कोलैप्स हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा को गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें जितने भी सारे लोग इन्वॉल्व है, जो भी कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी रकम इस पर खर्चा हो चुकी है। ये लोगों के फ़ायदे के लिए थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये जो सारा देखा हमने, ये डिफंग हो चुका है, क्योंकि इसमें जो आने वाले वक्त में नुकसानात बहुत बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई हो, इसकी देखरेख के लिए कोई एजेंसी को हायर करना ज़रूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।